हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 करा दिया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो देखिए, परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय उसे कहते हैं जो p बटे क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे में 2/3 जो है, यह p बटे क्यू के रूप में है, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो 2/3 के रूप में है तो यह है परिमेय संख्या। 3/5 के रूप में है तो यह भी परिमेय संख्या है। 4/7 जो है ये भी परिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ पर रूट में भी संख्या है। रूट में जो 4 है ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, तो इसका रीजन है कि ये अगर पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या होगा ये, तो हम लोग बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो देखिए, √4 जो है 2 का वर्ग होता है, यानी कि इसमें से 2 बाहर चला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है 2/1, और 2 और 1 दोनों क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसलिए 2/1 परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए √9 जो है, √9 ये 3 का वर्ग होता है, तो इसमें से 3 बाहर निकलेगा और इसके बटे में 1 है, तो ये भी हो गया p बटे क्यू के रूप में। तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या एक होता है जैसे में पाई। पाई जो होता है इसे अपरिमेय कहते हैं। रूट की वे संख्या जो किसी संख्या का वर्ग न हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, √3 जो है, ये 3 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए रूट की संख्या जो है ये अपरिमेय होगी। यहाँ पर रूट में जो 7 है, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर रूट में 11 जो है, 11 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे मान लीजिए अंदर √16 लिख दिया जाए, तो ये 4 का वर्ग होता है। कितना का वर्ग, 4 का वर्ग, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि 20 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, कोई नहीं। तो देखिए कौन सा होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन देखने से पहले आपको इसे सोल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो 6/15 को हम लोग इसमें जो ऊपर वाला होता है अंश कहते हैं, और जो हर वाला जो नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस प्रकार की संख्याओं को कटा लेते हैं। अगर कटता है तो कटाना है, अगर नहीं कटे तो छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कटेगा, ये 3 से ये 2 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, तो 2/5 होगा। ठीक है, तो देखिए शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शांत होता है, जैसे मान लीजिए हर का अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं, अगर हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा, तो ये शांत होगा। अशांत किसे कहेंगे, अगर 2 के पावर m, 5 के पावर n, इनके अलावा उसमें अगर कुछ भी आता है गुणनखंड में, जैसे मान लीजिए इनके साथ में 3 आ जाए, तो क्या होगा, उस स्थिति में अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत देखिए 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के अशांत दशमलव होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती जो होता है भिन्न के रूप में नहीं होता है, तो भिन्न के रूप में नहीं होता है तो ये तो भिन्न के रूप में है, इसका मतलब ये या तो अशांत आवर्ती होगा
या शांत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2/5, तो यहाँ पर हर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 5 के घात अगर देखा जाए तो 1 है, यानी कि 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। 2/5 के दशमलव पर सर क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न 3, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो देखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे 5 कितनी बार आया है, तो जितना बार आएगा उतना ही उसका घात होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 625 को हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 625 है, इसको अभाज्य गुणनखंड से इस तरीके से किया जाता है। तो देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से एक बार में गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 हा 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 हा 25 होगा यहाँ पर। फिर ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा ये एक बार में। तो देखिए इसमें कितना 5 आया है, 1 2 3 4, तो 5 कितनी बार आया है, 4 बार, यानी 5 के पावर हम लोग बोलेंगे 4। तो यहाँ पर बोला गया था 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो देखिए 5 का घात कितना है, 4 है, यानी 5 4 बार आया है, तो घात क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 है, 1 2 1 1 2 1 1 2 इस प्रकार से है। देखिए डॉट डॉट लगा है लास्ट में, है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर 0 दशमलव होगा, क्या होगा, 0.12 1 1 2। तो इस प्रकार से यह चलता जाता है, लास्ट में डॉट डॉट है। तो देखिए दशमलव के बाद अगर संख्याएं रिपीट नहीं करती है और डॉट डॉट लगता है, तो हम लोग उस स्थिति में कहते हैं कि अशांत अनावर्ती है। अगर दशमलव के बाद संख्या एक जैसा आए और डॉट डॉट लग जाए तो हम लोग बोलते हैं आवर्ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आवर्ती और अनावर्ती को समझ लीजिए, आवर्ती फिर अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती के लिए जैसे मान लीजिए 2.3333 डॉट डॉट लग गया। ठीक है, और अनावर्ती के लिए जैसे मान लीजिए 0.1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए आवर्ती में दशमलव के बाद एक ही जैसी संख्या आ रही है और एक जैसी संख्याएं रिपीट कर रही है, तो ये आवर्ती हो जाती है। ठीक है, और अनावर्ती में दशमलव के बाद आने वाली हर संख्या बदलते जाएगी और डॉट डॉट लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अनावर्ती हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो है संख्याएं एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अनावर्ती हो जाएगी। अनावर्ती यानी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या अनावर्ती होती है उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय। और जो आवर्ती होती है उसे परिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 है, पाई बटे 2 क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। तो देखिए सबसे पहले पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। और इसके साथ में कोई भी संख्या आ जाए, इसके साथ में या तो संख्या गुणा में आ जाए या भागा में आ जाए या जोड़ में या घटाव में, कुछ भी आ जाए, तो इस स्थिति में भी सभी के सभी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पाई प्लस 2 कैसी संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पर पाई अपरिमेय होने की वजह से सभी के सभी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 पाई कौन सी संख्या होगी, तो ये भी अपरिमेय होगी क्योंकि इसके साथ में पाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 6,
यदि भिन्न a बटे b में b 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है तब संख्या है। तो देखिए a बटे b के रूप में है, भिन्न क्या है, a बटे b के रूप में है। तो b अगर इतना है यहाँ पर, तो b के स्थान पे हम इतना रख लेंगे। तो देखिए a हो जाएगा अंश में, तो a है अपना अंश में, b के स्थान पर क्या रखना है, कितना रखना है, तो देखिए b के स्थान पर इतना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी अशांत, सी है आवर्ती, आवर्ती मतलब होगा यहाँ पर अशांत आवर्ती, और डी का मतलब है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको यहाँ पर बताते हैं। इस पेज पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 11/15 कटेगा तो कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 11/15 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इस स्थिति में हम लोग हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है शांत है। क्या है, शांत है। अन्यथा अन्यथा ये अशांत है, और अशांत भी होगा तो आवर्ती होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर अशांत भी है तो आवर्ती होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 गुना 15 मिलेगा। तो देखिए इसमें है कि 2 और 5 के रूप में होगा तो उसे हम लोग शांत कहेंगे, अन्यथा अशांत आवर्ती कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 मिला है, 2 5 नहीं मिला है, तो इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शांत, बी है अशांत, सी है आवर्ती, मतलब आवर्ती वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 8वां प्रश्न है, प्रश्न 8 है, देखिए 3 + 2√5 एक डॉट डॉट संख्या है, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय है, पूर्णांक है या कोई नहीं है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर 3 तो परिमेय संख्या है और ये 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में जो 5 है, रूट में जो 5 है ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय के साथ में कोई भी परिमेय संख्या आती है तो वो भी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए अपरिमेय के साथ में आया है 3 + 2, तो इसके साथ में ये गुणा में है और ये प्लस में है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 9, इनमें कौन सा परिमेय है, इनमें कौन सा परिमेय है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय आपको शुरू में बता दिए हम, तो वहां से आप लोग फिर से याद कीजिए कि हमने क्या बताया था आपको। तो बताया था कि परिमेय होता है p/q के रूप में, और अपरिमेय जो होता है वो रूट की संख्या होती है जिनका वर्ग नहीं होता है। ठीक है, जो संख्या किसी का वर्ग न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई जो है ये अपरिमेय होता है, और रूट में 7 है, रूट में क्या है, 7 है। तो देखिए 7 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय है, और पाई भी अपरिमेय है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 16/25, ये रूट में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो है 16 4 का वर्ग होता है, और 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, यानी इसमें से 4/5 बाहर निकलेगा और रूट में नहीं है। अब क्या है, ये रूट में नहीं है, तो इस प्रकार से ये जो होगी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखिए रूट में 3 है, तो 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही अपरिमेय हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका प्रश्न नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखिए एक लास्ट प्रश्न है 10, प्रश्न 10 है, एक पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे,
4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, लसा मतलब एलसीएम। या तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में आता है घड़ी वाला क्वेश्चन कि 3 घड़ियां हैं, कोई इस टाइम पे बजती है तो कोई इस टाइम पे बजती है, तो तीनों मिलकर कितने घंटे बाद एक ही टाइम पर बजेगी। अगर उस प्रकार के भी प्रश्न आए, ठीक है, एक ही टाइम पर बजने वाला या एक ही समय पर मिलने वाला, तो उस प्रकार के प्रश्नों में हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक ही बिंदु पर मिलना है। ठीक है, तो मिलने कितने समय बाद वे दोनों तीनों मतलब एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 8 का एलसीएम, 3 4 8 का एलसीएम निकाल लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाता है 24। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये 2 से जाएगा, या हम लोग एलसीएम निकालने का आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको पकड़ लेना है, तो सबसे बड़ा है 8। तो देखना है कि ये सभी के संख्या से अगर कट जाए तो हम लोग बोलेंगे यही एलसीएम होगा। तो देखिए ये 4 के पहाड़े से कटेगा, यानी कि 4 के लिए 4 और 8 का एलसीएम 4 होगा। 3 से ये नहीं कटेगा, तो जिससे नहीं कटेगा उसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 8 में 3 से गुणा कराएंगे तो 8 तिया 24 होगा। तो ये 24 घंटे बाद तीनों एक ही समय पर और एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कितने समय बाद, तो देखिए ये तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे 24 घंटे के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से 2 से कटेगा तो 2 बार में, ये 4 बार में जाएगा, यहाँ 3 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 2 से 2 एक बार में जाएगा और ये 2 बार में, और यहाँ 3 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 होगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 होगा। तो इस तरह से भी कितना घंटा आएगा, 24 घंटा। तो 24 घंटे बाद ये तीनों एक ही बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।